बड़ी खबर आ रही है। आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी रैली होने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ये रैली होगी। रैली से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। राहुल, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत लेफ्ट के नेता और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी इस रैली में शामिल होंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी आज इस रैली में शामिल होंगी। तो विपक्ष की साझा रैली आज होने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 दलों की यह रैली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया जाएगा। कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्षी पार्टियों का जो एक आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के खिलाफ, इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। और लबोलुआब ये कि कुल मिलाकर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, ये दावा कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। और आज की इस रैली में भी यही प्रमुख मुद्दा होगा। उधर 3:30 बजे एनडीए की भी रैली होने जा रही है। आज मेरठ में होंगे पीएम मोदी, उनके साथ जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। तो आज रैलियों का सुपर संडे कहा जा सकता है। दिल्ली में विपक्ष की रैली होने जा रही है, साझा रैली। तो 3:30 बजे दिल्ली से थोड़ी दूर मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब से कुछ ही दिनों बाद पहले चरण का चुनाव होगा और उससे पहले सभी पार्टियों में अब जोश भर रहा है। विपक्ष की रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अलग अलग पार्टियों के नेता इसमें शामिल होंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों के बीच अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। टीएमसी की ओर से बताया जा रहा है कि प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, लेकिन टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी है। अब देखना है कि क्या बीजेपी से मुकाबले के लिए जब विपक्षी दलों के नेता जुटेंगे तो तमाम जो मतभेद हैं उन्हें दूर रखा जा सकेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली को लेकर विपक्षी दलों के नेता एकजुटता दिखा रहे हैं। सभी दलों के नेता सवाल केंद्र सरकार और बीजेपी से पूछ रहे हैं। एक नेता को, मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल में डालना लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में अरविंद जी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक महारैली की जा रही है और हमारा मानना है कि सभी इंडिया गठबंधन के दल और उनके बड़े बड़े लीडर इसके अंदर शामिल होंगे और एक बड़ा मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं रैली को लेकर के, और क्या है तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, मैं पहले मंच दिखाना चाहूँगा आपको। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मंच दिखाएं, क्योंकि मंच पे केजरीवाल साहब को देखिए तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। अभी आपको प्रियंका गांधी दिख रही हैं, तानाशाही हटाओ के नारे के साथ ये बैनर्स दिख रहे हैं। और इसी में केजरीवाल साहब को देखिए, केजरीवाल जो जेल में है उनको दिखाया गया कि कैसे उनको कैद किया गया। तमाम नेताओं के पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री केजरीवाल को आप देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा इस रैली में। पीछे भीड़ भी पंजाब से भी कार्यकर्ता ठीक ठाक संख्या में आए और आम आदमी पार्टी के लोग पहले केजरीवाल को कहीं ना कहीं कैद में। जी रवि, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां पर बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं का आज जुटान होने जा रहा है। जी रवि, बताएं, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि तमाम विपक्षी दलों के नेता आज मौजूद होंगे और चुनावी माहौल जो है, चुनाव का बिगुल फूंक गया है और चुनाव की तारीख भी तय है। 19 तारीख को पहले फेज का मतदान होना है। इससे पहले देखिए पटना में एक रैली हुई जिसमें तमाम नेता विपक्ष के पहुंचे। उसके बाद मुंबई में कांग्रेस पार्टी की जो रैली हुई जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन था, उसमें तमाम नेता जुटे। और अब कहीं ना कहीं इस बीच में जो डेवलपमेंट, रवि आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इंडिया गठबंधन की इस रैली को लेकर के, उसमें क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं
वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं। डीएमके के नेता ए राजा और कनिमोझी 2011 में जेल जा चुके हैं। और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था। और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई। यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग, अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो विगत 3 पीढ़ियों से भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे, जेल से अंदर और बाहर आते रहे, वो आज आकर जिस निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सिर्फ भारत की राजनीति में आलोचना योग्य नहीं है। मैं दूसरा एक बिंदु कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीति में विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है, क्योंकि ये वही रामलीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंग का एक सीन दिखता था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और आज उसी रामलीला मैदान में एवरीबडी इज विद करप्शन, एवरीबडी इज फॉर द कवर अप ऑफ द करप्शन। और इसलिए तब इनके गुरु अन्ना हजारे होते थे, आज लालू प्रसाद यादव जी हैं। तब जिस पार्टी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते थे, भारत की राजनीति में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था, चोर और बेईमान, आज उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति में विश्वसनीयता का संकट यही है। एक तरफ हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक हैं, ये विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक है। हमारा यह सिद्धांत है, जो कहा वो किया। इनका सिद्धांत है, जो कहा ठीक उसका उल्टा किया। और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुनाह करते 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 करते, भ्रष्टाचार करते करते 2-3 पीढ़ियों से इन पार्टियों की स्थिति ये हो गई है कि लज्जत कभी थी, अब तो मुसीबत सी हो गई, मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई। अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बात, वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, यह तथाकथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्नप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। दूसरी तरफ, इसलिए मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा
ये लोकतंत्र और मोदी विरोध तो सिर्फ बहाना है। वास्तविकता में अपने अपने भ्रष्टाचार और गुनाहों को बचाना है। और आपस में चाहे जितनी भी लड़ाई हो, पर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से दिल मिलाई है। जिसे अगर एक पंक्ति में कहें कि इस गठबंधन में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तिहार। और इस सिरे से उस सिरे तक, ये पंक्ति को मैं थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। दूसरी तरफ इसी राष्ट्रीय राजधानी से थोड़ी दूरी के ऊपर मेरठ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज रैली होने जा रही है। उस धरती से जो 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का उद्घोष करने वाली उस धरती के साथ पे खड़े होकर आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का उद्घोष करने वाली, उस विचारधारा और परंपरा का निर्वाह करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसका नेतृत्व करते हुए मोदी जी आज रैली करेंगे। और यहां पर उसी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर, सिपाही विद्रोह, म्यूटनी कहने वाली, विदेशी विचारधारा के प्रभाव में रहने वाली, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने वाली और विश्वसनीयता का राजनीति में संकट खड़ी करने वाली पार्टियों का एक स्वरूप नजर आएगा। एक तरफ वो दल हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार है, और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम हैं जिसके लिए 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है। और वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, व्यसन की मित्रता बहुत अच्छी होती है, बहुत प्रबल होती है, दुर्गुण की मित्रता। मतलब कोई खराब, जैसे जुआरी, शराबी बहुत अच्छे मित्र होते हैं आपस में। तो आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। जन सैलाब उमड़ने लगा है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ रामलीला मैदान से लगातार बने हुए हैं। रवि, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में यह रैली की जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ऐसा नहीं कहा गया है। बाकी की ओर से यह कहा जा रहा है, बाकी नेताओं की ओर से, कि यह लोकतंत्र बचाने को लेकर रैली है। अब बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र बचाओ रैली ही है। इसी में सब कुछ एक तरह से कहा जाए शामिल किया गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी है, अकाउंट जो फ्रीज किया गया है, फ्रोजन है, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर ये रैली की जा रही है। सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली में रैली की जा रही है इसलिए अरविंद केजरीवाल मायने रखते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जनता की भीड़, ये देखिए लोग जिस तरह से आए हैं और धीरे धीरे एक एक करके कार्यकर्ता आ रहे हैं। और रामलीला मैदान एक मैसेज देता है आमतौर पर, चाहे 1975 इमरजेंसी के दौर से शुरू कीजिए, अन्ना हजारे का आंदोलन इसी रामलीला मैदान में हुआ। 1975 में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ उसी मैदान से हुआ। और आज फिर एक रैली की जा रही है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरह से सरकार जो है दमन कर रही है पूरे विपक्ष का, किस तरह से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तो तमाम सारी बातें कहीं ना कहीं मुद्दा है। एक सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि दिल्ली में रैली हो रही है। मुंबई में जब रैली हुई थी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली थी, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दी गई। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जब रैली है तो हकीकत है कि केजरीवाल बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी मुद्दों को फोकस किया जा रहा है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मिलजुल कर इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि एक मैसेज जाए जनता में कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश में। और जी
बिल्कुल, तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये दावा करते हुए विपक्षी पार्टियां आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक साथ नजर आएंगी। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां आज इस रैली में एक साथ नजर आएंगी। जी न्यूज़।